व्हाट्सअप गाइस, यूएसए, यूके, दुबई, सऊदी और इसी तरीके से 108 देशों ने ऑफिशियली दीपावली को सेलिब्रेट किया है। तो इस वीडियो में हम बहुत कुछ देखने वाले हैं और साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया फिर इस बारे में क्या कह रही है वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो अब सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली आप सबको। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और कमेंट में आपने किस तरीके से सेलिब्रेट करिए, अगर रात को आप देख रहे हो दिवाली मना गया तो जरूर बताना। करते हैं शुरू, 1 2 3 गो। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में दिया जलाकर दिवाली मनाई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने हिंदी में दिवाली की शुभकामनाएं दुनिया को दी। वहीं अमेरिका में भी इजराइल हमास युद्ध के बीच उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपने आवास पर दिवाली मनाई। ये त्योहार प्रकाश का जश्न मनाने के बारे में है। तो वहीं 7 समंदर पार ब्रिटेन में दिवाली को लेकर उत्साह का माहौल है। ग्लोबली सेलिब्रेट करते हैं दिवाली को। भाई शेयर करना है वीडियो तो। तकलीफ होती है, दुख होता है कि हम पाकिस्तानी क्यों हैं। ये वो मुल्क नहीं है जो हमारे लिए बनाया गया था। And as Diwali is around the corner and celebrations have begun around the world, ahead of the festive day, UK's 10 Downing Street is also lit up. दूसरी तरफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इंडिया की तरफ से दिवाली के मौके पर प्रॉपर दिवाली सेलिब्रेट की है उन्होंने। तो वो सारी जो अमेरिकन चाइना को फेवर देते थे, आज वो सारी की सारी फेवर वो इंडिया को देंगे। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि गल बढ़ गई है, एक गल छोटी मोटी गल नहीं रह गई। नरेंद्र मोदी ने अब यूएई में जाके वहां पर मंदिर खोला और उसका इफ्तिताह करवाया। ठीक है, हमारा किसी रहनुमा ने, चाहे वो अरब मुमालिक से है या पाकिस्तान से, या तरक्की याफ्ता है या नहीं है, अमीर मुल्क भी है, किसी ने किसी मुल्क में जाके कोई इस तरह मस्जिद का इफ्तिताह किया हो या किसी अपने मदरसे का इफ्तिताह किया हो? कभी नहीं किया। कि इंडिया के अंदर बहुत सारा नया काम हो रहा है, बहुत सारा काम ऐसा हो रहा है जिसको वो समझते हैं कि ये फर्स्ट हैंड दुनिया में हो रहा है, ये पहले कभी नहीं हुआ, ये एक नई चीज हो रही है, ये एक नया आइडिया है, ये एक नई सोच है। हिंदू धर्म के लिए बहुत ही अहम दिन है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस दिन को आज यूएस में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। दिन आज दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। अमेरिका में तो बड़े झांकी भी निकालते हैं काफी त्योहार जो यूएस में मनाया जा रहा हो, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसे त्योहार हैं जो हमने देखे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर सेलिब्रेट भी किए जाते हैं और वहाँ पर छुट्टी भी दी जाती है उनके खास त्योहार पर। आज तक हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान का कोई त्योहार यूएस में सेलिब्रेट किया गया हो, लेकिन इंडिया का आने वाला या गुजरा हुआ हर त्योहार यूएस में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके पीछे क्या वजूहात है? यूएस में बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है? आज तक हमने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान का कोई त्योहार यूएसए में इतने एहतमाम के साथ मनाया गया हो। रीजन वो यूएसए वाले हमें कहते हैं कि आप लोग हमारे कुत्ते हैं। सीरियसली, प्रैक्टिकली अगर किसी गोरे को वाकई जो के इस चीज को हाव ना रखता हो, विजिट के लिए जो आते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो उनके वाकई ही उनकी सियासत में है या वटेवर उनकी गवर्नमेंट में है, उनके गवर्नमेंट कहते हैं ये पाकिस्तानी हमारे कुत्ते हैं। और कुत्ते कैसे हैं मैं बता देता हूँ। हमेशा फंड चाहिए, बस मैं फंड चाहिए। अगेंस्ट नहीं हूँ आर्मी के, लेकिन हमारी आर्मी क्यों उनके टुकड़ों पे पाल रही है? ये रीजन है, उनके टुकड़ों पे पाल रही है। ये उनके साथ कारोबार करें। हमारे मुल्क में क्या नहीं है? इस मुल्क में कोई कमी नहीं है। इस मुल्क में अगर कमी है तो ये जो इंसानियत की कमी है, इस मुल्क में अगर कमी है तो ये जो खा रहे हैं ना, इनकी कमी है। मतलब ये कम हो जाए तो हमारा मुल्क बहुत आगे है। हर चीज हम उनके साथ कारोबार करें, वो सब कुछ करेंगे। इंडिया के साथ तो कर रहे हैं, इंडिया के साथ नहीं दे रहा, इंडिया भेज रहा है ना सारी चीजें, क्योंकि उनको सबका पता है। डील होती है, वो मुस्लिम के एक्चुअली अगेंस्ट नहीं हुआ है। मुस्लिमों ने अपना नाम खुद खराब किया है, उनसे पैसा खा के, उनके ही मुल्क में ऐसे ऐसे काम करके जो कि नहीं, एक मुसलमान को शोभा नहीं देते। ये रीजन है। अभी आज 7 सितंबर है, हिंदुओं के एक भगवान जय श्री कृष्णा का बर्थडे है, यूएस में मनाया जा रहा है और प्रॉपर पूजा पाठ की जा रही है। बिल्कुल ऐसा है, किया है उन्होंने। और हमारी ईद होती है और वो कोई भी उस पे नहीं हो। हालांकि यूएस में मुस्लिम बहुत कम्युनिटी बहुत है, लेकिन वो इतनी प्रेफरेंस ही नहीं देते ड्यू टू पाकिस्तानी। इंडियन मुस्लिम नहीं है वहाँ पे, पाकिस्तानी मुस्लिम है, प्रेफरेंस ही नहीं देते। क्यों? लेवल लग गया पाकिस्तानी होने का। सर, जो इंडियन को रिस्पेक्ट मिलती है वो पाकिस्तानियों को किसी भी मुल्क में कभी नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती, उसकी रीजन है कुछ पाकिस्तानियों ने काम खराब किया हुआ है। ठीक है, वहाँ जाके
जो जुगाड़ यहाँ चलता है वो वहाँ भी चलाते हैं, जो 2 नंबरियाँ यहाँ करते हैं वो वहाँ भी करते हैं। और दूसरा हमारे सियासतदान, अरे भाई मुझे ये बताओ, हमारे आर्मी के किसी भी ऑफिसर का काम ही नहीं बनता वहाँ जाना, इनके बच्चे तक वहाँ पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? यूएस में क्यों पढ़ते हैं? और जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने प्रॉपर उसे सेलिब्रेट किया है, ठीक है, एक अच्छा मैसेज, अच्छा गेस्चर भेजा है। दूसरी साइड पे इंटरनेशनल न्यूज़ पे अभी ये खबर चल रही है कि अमेरिका को पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी मामले में, किसी भी इंटरनेशनल अफेयर या मैटर में पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी हमारी इंसल्ट हो रही है और उन्हें अप्रिशिएट किया जा रहा है। वजह क्या है? वजह यही है कि ये दोगली पॉलिसी है। अमेरिका जो है ना शुरू से हमारे साथ नहीं है। ये जो इंटरनेशनल आप पॉलिटिक्स देखें या कुछ भी देखें, क्योंकि वो गैर मुस्लिम और मुसलमानों का जो है ना कंपैरिजन है ही नहीं। हमारे इस्लाम भी इसको सपोर्ट नहीं करता और वैसे पब्लिक भी। चलें, अगर मुस्लिम गैर मुस्लिम का आप ले आते हैं, हालांकि मैं समझता हूँ इंटरनेशनल अफेयर की अगर बात की जाए तो इंसानियत के तौर पे चलना चाहिए, लेकिन आपकी अपनी राय है और आपकी राय के मुताबिक बात करता हूँ, मुस्लिम गैर मुस्लिम ले आते हैं, चाइना भी तो गैर मुस्लिम है। हाँ, चाइना गैर मुस्लिम है ना, यहाँ मफादात देखते हैं, जान को मफादात देंगे वहाँ रहेंगे ना। इंडिया की क्यों रिस्पेक्ट की जा रही है? इंडिया की जो उनसे कोई भी उनकी दिवाली हो या कोई ऐसा इवेंट हो, क्यों मनाया जाता है? प्रेसिडेंट मना रहा है यूएस, वो उसकी वजह ये है ना कि उनका आपस में लिंक्स अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं? उन्होंने कुछ किया है ऐसा? जाहिर सी बात है, वो उनका जो बिजनेस है, इंडियन बिजनेस है, उनकी इकॉनमी है वो ज़्यादा अच्छी है। अब आप पॉइंट पे आ रहे हैं, हम अपना बिजनेस, अपनी इकॉनमी क्यों नहीं अच्छी? हमारी पॉलिटिक्स की वजह से, हमारे रूल्स और रेगुलेशन, जो हमारे SOPs हैं वो आम इंसान के लिए, आवाम पब्लिक के लिए और हैं, इनके इंटरनेशनल जो बड़े बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके लिए और हैं, ठीक है ना। मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जिस तरह ये लोग करते हैं, जितने भी इनके बड़े बड़े दुबई में बाहर जितने भी इनके बिजनेस हैं, फैक्ट्रीज वगैरह बाहर ही हैं, सारी इन्वेस्टमेंट बाहर है। और हमें जिनका बताया जाता है ये पाकिस्तान का दुश्मन है, इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, खुद ही उनके साथ रिलेशन आगे जाके डिवाइड एंड रूल वाला हिसाब है ना। हमें कुछ बताते हैं, अवाम को कुछ बताते हैं, और बैक इनकी मीटिंग्स जो होती हैं कि आम आवाम जो पढ़ी लिखी आवाम है वो क्या रिलेशन अच्छा रखना चाहती है इंडिया के साथ? वो देखें, जो एजुकेटेड पर्सन है ना, जो दुनियावी समझता है वो तो रखेगा, क्योंकि वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको नहीं पता। बिजनेस देखें, बिजनेस फ्रेंड नहीं होता है, बिजनेस इज बिजनेस, फ्रेंड इज फ्रेंड, ठीक है। गिव एंड टेक का चक्कर, हाँ, गिव एंड टेक का चक्कर है। तो उसमें ये सीन नहीं होता कि यार सिंपैथी गेन वाला या जो है ना, इसमें इस्लाम को बीच में नहीं लाना चाहिए। तो बिजनेस इज बिजनेस और फ्रेंड इज फ्रेंड। तो लाइक जो इंडिया सीख चुका है कि बिजनेस इज बिजनेस, इवन कई जगह पे इंडिया ने रिजेक्ट किया अमेरिका के ऑर्डर को। उन्होंने कहा आपने रशिया से ऑयल नहीं लेना, सैंक्शंस लगाई, पाबंदियां लगाई, उन्होंने फिर भी ऑयल लिया, ठीक है। फिर भी वो मजबूर है अमेरिका इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे रखने में। हमने उनका ऑर्डर भी माना और फिर भी हमारी इज्जत नहीं। देखें, यही तो दोगली पॉलिसी है ना। हमें दिखाया कुछ, कोई बात नहीं, दिखाया कुछ जाता है, बताया कुछ दिखाता है, होता कुछ है। तो यही चीज़ लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि भाई असल में रियलिटी क्या है। रियलिटी को समझते नहीं। अच्छा, जिन लोगों को पता भी है वो आंखें बंद करके, जैसे बिल्ली, कबूतर आंखें बंद करके बिल्ली चली गई। ये बहुत अच्छा एग्जांपल भाई। ये जो भाई एग्जांपल तो दे दिया इसने, लेकिन ये जितना ज्ञान इसने बाद में शुरू करा, उससे पहले तो इसने भी वही वाली बात कर दी ना। ये फिर वो मेंटेलिटी वाली बात, ये फिर ये सोचते थे कैमरा है, चलो थोड़ी सी पॉजिटिव बातें कर लेते हैं। मुस्लिम की नहीं, अब देखो ऐसे तो जो इंडियन मुस्लिम है वो प्रेसिडेंट भाई, है, इंसानियत, अच्छे प्रेसिडेंट। इंडिया का अगर त्योहारों मना रहे हैं तो वो हिंदुओं को खुश करने के लिए नहीं मना रहे, वो इसलिए मना रहे क्योंकि इंसानियत देखी है उन्होंने इंडियंस की, और इंडियंस का नेचर देखा है पॉजिटिव। हमारे यहाँ तो इंडिया में तो मुस्लिम ग्लोबली मनाया जाता है भैया। मुस्लिम भी जो इंडिया में रहते हैं वो भी तो दिवाली, ये देखो ना, यूएसए में वो अब तो ऑफिशियल छुट्टी भी कर देते हैं दिवाली की। यूएसए में भी 4 दिन की छुट्टी तो दुबई ने करी है। वो था 15 अगस्त था इंडिपेंडेंस डे, वो कितनी जगह सेलिब्रेट किया था, कितना अच्छा। यूएसए में आप देखोगे तो 15 अगस्त जब भी होता है, 26 जनवरी, पूरी झांकी निकाली जाती है, पूरा उस दिन पूरा एक कंट्री साइड में पूरा अलग तरीके से माहौल होता है वहां पर। और बहुत अभी कहाँ देखी थी हमने, गाड़ियों पे सब पे यूएई था, जहाँ के प्रिंस ने फ्लैग, वो हमने वीडियो पे बनाई थी उसकी। हाँ, दुबई पुलिस थी, वो दुबई पुलिस थी पूरा। हाँ, विश भी किया था उन्होंने, वॉक करते हुए भी जो प्रिंस थे वहाँ के भी। भाई यही चीज होता है कि जब आप अच्छे इंसान होते हो, आपकी देश की सरकार अच्छी होती है, रिलेशंस बनाने पे आप मैटर करते हो, ना कि टांग खींचने में। जो कि आपने देखा होगा कि एक मैच का जीत जाते हैं, मतलब ही नहीं होना चाहिए। इंडिया मैच जीतती है ना तो मोदी जी कांग्रेचुलेशंस करते हैं, पाकिस्तान मैच जीतती है ना तो वो तो ऐसा सोचते हैं कि मौका मिल गया इनको चिढ़ाने का। वो उनके ट्वीट आप देखोगे ना, उनके जो अगर वो कुछ वैसा करते हैं ना, उनकी देश की जीत ही उसी में है कि वो क्रिकेट जीत, कभी उन्हें मिलती है ना छोटी मोटी, तो उसे खुद सेलिब्रेट नहीं करेंगे, वो दूसरों को नीचा दिखाने वाली बात आ जाती है। इन्होंने ये नहीं किया, और हमारा क्या, अगर जीत गए तो ठीक है खूब सेलिब्रेट करेंगे, हार गए तो भी अपनी टीम को ही बोलेंगे चलो ठीक है अगली बार कुछ अच्छा करेंगे। ऐसे भाई जय श्री राम लिख देना, बाकी हैप्पी दिवाली वंस अगेन। और अब बता सकते हो आपने क्या कुछ तैयारी करी दिवाली की। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।